हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। मैं परिनिधि यादव आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया नेल आर्ट डिज़ाइन। और नेल एक्सटेंशंस को कैसे हम लोग ग्लू से पेस्ट करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको मेरे लास्ट वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ वो देख सकता है। आज मैंने नेल एक्सटेंशंस लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जेल नेल पेंट और कुछ स्टोन वर्क से हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम नेल को ऊपर से बफ कर देंगे, हर नेल को, और थोड़ा संभल के, क्योंकि क्यूटिकल एरिया से ये टच ना हो। वहाँ टच हो जाए तो ब्लड आने का डर रहता है, तो इसलिए हम उसको वहाँ से टच नहीं करते। तो हमें हमारी जो नेल की जो शाइन है हम उसको पूरा रिमूव कर देंगे। जो भी अपना वर्क करो केयरफुली करो। तो ये मैंने ऐसे सारे नेल्स की शाइन को बफ कर दिया है। सी, और जितना डस्ट आए उसको रिमूव कर दो। अब हम इसके ऊपर बेस कोट लगाएंगे। मैंने जो बेस कोट यूज़ किया है वो TTS का है, और ये एक मतलब मुझे ये बेस कोट काफ़ी पसंद है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। फिर हम एक बहुत पतली पतली लेयर बेस कोट की अपनी सभी नेल्स के ऊपर लगा देंगे, 1 बाय 1। और हम इसको कम से कम 120 सेकेंड्स के लिए हम इसको यूवी लैम्प के अंदर क्योर करेंगे। कहीं कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लग जाता है तो उसको साथ के साथ रिमूव करें। और अब हम 120 सेकेंड्स के लिए इसको क्योर करेंगे। हमेशा अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे हमारा टॉप कोट है, चाहे हमारा बेस कोट है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं तो उनकी हर चीज़ अच्छी है। नहीं, कभी कभी हमें स्टार्टिंग में हम कुछ भी अगर प्रोडक्ट उठाते हैं बेकार भी निकलता है, अच्छा भी निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चलती हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जैसे मुझे शील्स के नेल पेंट्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उसका एक्रेलिक पाउडर मुझे नहीं पसंद। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं ये। इसलिए आप जिससे भी आप अपना वर्क या अपना कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, आप वो ही आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, जब आप अपना कोर्स कंप्लीट सीख रहे हैं तो कि क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब कुछ उनके ऊपर है। तो जब भी सीखें एक बहुत अच्छी जगह से सीखें जो आपको बहुत पेशेंस के साथ आपको चीज़ें सिखाएं। बस ये नहीं है कि उनको अपना काम कंप्लीट करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारी जगहें हैं जो अमाउंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं बट उनके स्टूडेंट्स को वर्क नहीं आता, तो उन बच्चों का सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अब हम इसको इसके जेल से एक नेल के ऊपर एक स्टिकनेस आती है, तो हम एसीटोन से हम उसको हटाएंगे। आप कोई भी एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो भी यूज़ किया है वो कलर बार का है। और हम 1 बाय 1 करके हम वो, अब हम इसके ऊपर जो भी हमें नेल पेंट्स यूज़ करने हैं हम वो यूज़ करेंगे। हमारी जो हम फर्स्ट कोट देंगे वो बहुत ही पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं लेना होता है क्योंकि ये जेल नेल पेंट्स होते हैं, और ये अगर ड्राई नहीं हुआ और तो पूरी की पूरी लेयर निकल कर आ जाती है और
इसलिए बहुत ही पतला पतला और बहुत आराम से नेल पेंट्स लगाएं, जिससे कि आपका नेल पेंट यहाँ हमने ये हमारे फर्स्ट फिंगर का कंप्लीट किया। देन हम सेकेंड फिंगर पर देंगे। ओके, उसके बाद हमने फिर एक लाइट पिंक कलर लिया है। और हम बाकी की जो 2 फिंगर्स पे हम थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट देंगे। जैसे ही हम इस पे सेकेंड कोट देंगे, वो सडन से इसमें इसके अंदर एकदम परफेक्ट वाला नेल पेंट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कोट में हम लोग उतना कवरेज देते ही नहीं है। और अगर शेड बहुत ज़्यादा डार्क है तो फर्स्ट कोट में भी वो कवरेज आ जाती है। अब हम इसको 60 सेकेंड्स के लिए हम इसे क्योर करेंगे। 60 सेकेंड्स हम इसको क्योर करने के बाद हम अगेन इसके ऊपर एक और कोट देंगे। अब हम वापस से सेकेंड कोट हम इसके ऊपर देना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड कोट पे हमारा कंप्लीट होने वाला है। साइड्स भी बहुत अच्छे से चेक करें कि कहीं से साइड से कहीं नेल पेंट रह तो नहीं है, तो सारा बहुत अच्छे से उसको कवर कर दें। अब हम इसको अगेन हम इसे क्योर करेंगे, और इसके बाद जो भी हमें इसके ऊपर एसेसरीज़ यूज़ करनी है या हमें स्टोन वर्क यूज़ करना है,
या उसके अलावा कुछ इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं लगाने के बाद। तो देखिए इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। जो भी आपका क्लाइंट, आप जिस टाइप का भी आपने उनको नील पेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें उसको जेल के थ्रू, इसके लिए लगाने के लिए जेल आता है, तो उससे हाँ बहुत इजीली ये लग जाता है और उसको फिर यूवी लैम्प के अंदर क्योर करा दें तो आपका ये फ्लावर कहीं भी नहीं जाएगा, एज इट इज़ का एज इट इज़ आपके हैंड में रहेगा। तो मैं अभी आपको लगा कर दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। अब ये हमारा नील पेंट क्योर हो गया। अब हम इस टाइप से, देखिए ऐसा होता है ये। तो अब मैं इसके ऊपर ये बहुत इजीली लग जाता है, इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको लगाने के लिए आपके पास इस टाइप का टूल होना चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का जेल होना चाहिए। अगर आपका जेल अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत अच्छे से आपका वर्क हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने इसको यहाँ, जब तक हम इसको यूवी लैम्प के अंदर क्योर नहीं करते हैं तब तक आप इसको अपनी मर्ज़ी से आपको जिस भी शेप में इसको करना है आप वैसे कर सकते हैं। अब मैंने इस हाथ को फिर हम बिल्कुल सीधा ऐसे का ऐसे ही अंदर करेंगे। अगर हमने इसको बिल्कुल भी मूव करने की कोशिश करी तो वो वहीं फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद वो नहीं निकलता है। तो इसलिए हम पहले ही क्लाइंट को हम ये चीज़ बोल देते हैं कि प्लीज़ आप अपना हाथ ऐसे का ऐसे ही अंदर रखें और ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको 120 सेकेंड्स या 160 सेकेंड्स आपको यूवी लैम्प के अंदर अपना हैंड रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये हार्डली ये 40 to 45 सेकेंड्स के अंदर ही ये एकदम सूख जाएगा। देखिए अब आप इसको कितना भी आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे ये नहीं हटेगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ जेल लगाओ और जेल लगाने के बाद आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको उसके ऊपर लगा दो। अब मैं इसके ऊपर, मेरे पास इस टाइप के राइनस्टोन्स हैं तो मैं वो इसके ऊपर लगाऊंगी जिससे मेरा डिज़ाइन और ज़्यादा प्यारा लगे। तो मैं इसमें से कुछ स्टोन्स अपनी ट्रे के अंदर डालूंगी और फिर वापस से हल्का सा जेल लूँगी और यहाँ ईच उसके ऊपर मैं उसको लगा दूँगी। सबसे अच्छी बात होती है कि ये जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो आप इसको कैसे भी आप इसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वन स्टोन हम उठाएंगे और हम जो हमने फ्लावर लगाया है उसके ऊपर हम उसको रख देंगे।
छोटे कपड़े ना दे रहे उसके यहाँ तो इसको ऐसे करके जितना भी आपको, अगर आपको सारे फ्लावर्स के ऊपर चाहिए तो आप सारे फ्लावर्स के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे सब पर नहीं चाहिए, बस कहीं कहीं चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसको लगाएं और फिर उसको यूवी लैंप के अंदर आप उसको क्योर कर दें। जैसे मुझे अभी फ़िलहाल था कि मुझे अपने सारे फ्लावर्स के ऊपर नहीं लगाना है, तो मैंने सभी फ्लावर्स के ऊपर ना देके मैंने वन वन फ्लावर्स का कैप करके और मैंने उसके ऊपर अपना स्टोन लगा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, सी इस टाइप से ये हमारे नेल के ऊपर फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं हट सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी 1% रिस्क है, तो आप इसके ऊपर अगेन एक जेल की आप लेयर आप उस पर दे दें, तो वो 100% वो फिक्स हो जाएगा। और फिर उसको 30 सेकेंड्स के लिए आप उसको क्योर करा दें। तो अब ये 100% क्योर हो चुका है। अब चाहे तो आप कोई भी डिफरेंट आप एसेसरीज यूज़ कर सकते हैं या नेल पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे आज अपने खुद को बहुत सिंपल सा ही डिज़ाइन करना था, तो जिसमें कि मैंने 3 शेड्स को यूज़ किया है मैंने। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे आउटफिट के, जो मुझे आउटफिट वेयर करना है उसके साथ ये बेहद अच्छा लगेगा। और अब हम इसके ऊपर हम टॉप कोट देंगे। तो अब हमने इसके ऊपर हर फिंगर पे बहुत अच्छे से आप टॉप कोट दे दें। टॉप कोट देने के बाद फिर नेल को बहुत अच्छे से क्योर करना है। अब हम इसको, अब हमारा मेन काम है कि हमें इसको बहुत अच्छे से हमें इसको क्योर करना है। बिल्कुल भी नेल पेंट हमारा गीला नहीं रहना चाहिए, और अगर हमारा नेल पेंट हमारा 100% क्योर नहीं हुआ तो फिर क्लाइंट की कंप्लेंट आने का डर होता है कि उसका नेल पेंट निकल ना जाए, क्योंकि वो पूरा लेयर फॉर्म में निकलता है फिर। तो सबसे पहले है कि आप पूरा उसको अच्छे से आप उसको क्योर कराएं और चेक करने के बाद ही आप उसको बोलें जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी आपको नेल पेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको ये बहुत ही सिंपल सा आपको नेल आर्ट हमारा कैसा लगा।
और आपको अगर कुछ भी आपको किसी भी प्रोडक्ट से मतलब आपको कुछ की नॉलेज चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करना है, या किसी भी नेल आर्ट की टेक्निक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़।